नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। और आज का हम जो ट्यूटोरियल नंबर 18 में हम देखने वाले हैं वो है कुछ की कॉन्सेप्ट। हम थोड़ा सा की कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं, बिकॉज हमने पिछले वीडियो में ट्यूटोरियल नंबर 17 में हमने कुछ जॉइन का टॉपिक देखा था कि जॉइन क्या होता है और किस तरीके यूज़ करते हैं। बट उसका एग्जाम्पल देखने से पहले हम आज थोड़ा सा की का कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे। मैं आगे जाके आपको एकदम फुल्ली डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बट आज आपको मैं एक की का कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से की काम करती है और क्या होती है की कॉन्सेप्ट। सो बेसिकली की कई तरह के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में DBMS में कई तरह की आती है, जैसे कि प्राइमरी की आती है, फॉरेन की आती है, सुपर की आती है, और यही सारी की इसमें आती है। सो आज हम दो ही की बारे में बात करेंगे। पहली की होती है प्राइमरी और दूसरी फॉरेन की। इस दो की के बारे में बात करेंगे बिकॉज यही दो की जॉइन SQL जॉइन के अंदर यूज़ होती है, और किस तरीके से हम जॉइन एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं वो यही की मदद से हम कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से प्राइमरी की और किस तरीके से जॉइन की किस तरीके से हम एक प्राइमरी की और फॉरेन की को अलग अलग क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं हमारे जॉइन के अंदर। पहले मगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अभी हम बात करते हैं प्राइमरी की के बारे में। तो मैं सिंपल से एक वेबसाइट पे चला गया हूँ, उधर मैं प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट आपको दिखाऊंगा। प्राइमरी की क्या होती है? प्राइमरी की एक यूनिक आइडेंटिफाई होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, जिससे हम हमारा जो टेबल का रिलेशन होता है, मैंने आपको जॉइन में ही बताया था कि क्या होता है दो टेबल का रिलेशन, कि पहले टेबल के अंदर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और दूसरे टेबल में से आपको आधी इन्फॉर्मेशन चाहिए। दोनों इन्फॉर्मेशन आपको एक ही साथ चाहिए तो आपको जॉइन को परफॉर्म करना पड़ेगा। यही जॉइन को परफॉर्म करने के लिए आपको कोई हेड तो चाहिए, कि आपको कोई की तो चाहिए ऐसी कि जैसे हमें पता चले कि कुछ रिलेशन है इस दो टेबल के बीच में। यही रिलेशन को बनाने के लिए हमें पहले प्राइमरी की को यूज़ करना पड़ेगा। प्राइमरी की एक आप एक तरह से कह सकते हैं कि हेड ऑफ रिलेशन का हेड है, जो हमने जो दो टेबल के बीच में जो रिलेशन बनाए हैं उसका हेड, इट मीन्स प्राइमरी की। हम प्राइमरी की को उससे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो पहला टेबल है, उसमें ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर डेट है। आप कस्टमर आईडी को प्राइमरी की दे देते हैं, आप उसको प्राइमरी की सेट कर देते हैं। इधर हमारा जो कस्टमर आईडी है वो हेड ऑफ रिलेशन है। अभी यहाँ से आप कोई भी टेबल को रिलेशन इसकी मदद से, इस प्राइमरी की मदद से आप कोई भी टेबल को अपने साथ ज्वाइंट कर सकते हैं। बट ज्वाइंट करने के लिए हमें जो दूसरा जो टेबल होता है, यहाँ पे जो दूसरा टेबल है वहाँ पे सेम टू सेम कस्टमर आईडी हमें एकदम दखलंदाजी नहीं देनी होगी। हमें वहाँ पे भी कॉमन ही कस्टमर आईडी को रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम फॉरेन की का यूज़ करेंगे। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है कि हमें जब रिलेशन ज्वाइंट करना होता है कुछ प्राइमरी की के साथ, तब हमें फॉरेन की लगानी पड़ती है। यहाँ पे आपने अगर फॉरेन की लगा दी और यहाँ पे आपने प्राइमरी की सेट कर दी तो यहाँ पे इस दो टेबल का रिलेशन हो जाएगा। दो टेबल का रिलेशन तो हो गया। यहाँ पे कस्टमर आईडी और इधर कस्टमर आईडी दोनों सेम आ गए। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है। अगर आपने दोनों यहाँ पे सेट हो गए, अगर आपने फॉरेन की इधर लगाई हुई है और अगर आपने पहला जो है आईडी वो डिलीट कर दिया है, पूरा का पूरा रो डिलीट कर दिया है, तो क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, ज़रूर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने यही कॉलम यही रो को डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे तो एग्जिस्ट दिखाएगा कि भाई यहाँ पे तो दिखा रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक कॉलम एग्जिस्ट करता है, ऑर्डर डेट सब कुछ है, पर यहाँ पे नेम वेम कहाँ है? यहीं पे आता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। हमने जहाँ भी प्राइमरी की लगाई है वहाँ पे अगर आपने इसको डिलीट कर दिया है तो यहाँ पे आप ऑटो डिलीट भी कर सकते हैं और अपने आप डिलीट हो सकता है वो भी कर सकते हैं, या आपको डिलीट करना पड़ेगा बिकॉज एरर दिखाएगी। पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट एरर ही आती है कि आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी की सेट की हुई है। और अगर प्राइमरी की सेट की हुई है प्राइमरी की कहीं ना कहीं तो ज्वाइंट होगी, कहीं ना
फॉरेन की यूज़ की होगी, सो इसकी वजह से हम डिलीट नहीं कर सकते। बट अगर हम बात करें अपडेट की, तो हम यहाँ पे अपडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमको अपडेट करने के लिए प्रॉब्लम आता है। अगर हमने यहाँ पे अपडेट किया तो यहाँ पे तो हमने नेम, आईडी, कॉन्टैक्ट नेम, कंट्री सब कुछ डाल दिया, बट यहाँ पे कोई ऑर्डर डेट या वह सब कुछ तो नहीं डाला है। सो हम क्या कर सकते हैं, सो वो हम नहीं कर सकते। बट यहाँ पे आपने अपडेट किया तो वो ज़रूरी थोड़ा है, बट यहाँ पे आपने अपडेट किया तो वो ज़रूरी थोड़ा उसने ऑर्डर किया होगा, उसने ऑर्डर दिया हो या नहीं दिया, बस सिंपल से अपडेट किया होगा, तो यहाँ पे अपडेट हम कर सकते हैं। बट बात आती है डिलीटेशन की, जो हम डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आपने पहले को डिलीट किया तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो आप डिलीट नहीं कर सकते, बट आप ऐसा कर सकते हैं कि ये पहला डिलीट हो जाए तो जहाँ जहाँ पे भी रिलेशन बनाया हुआ है हमने, जहाँ जहाँ पे फॉरेन की यूज़ की हुई है, वहाँ पे ऑटोमेटिक ही डिलीट हो जाए। सो यही थी कि कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा समझना था कि प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं तो प्राइमरी की एक रिलेशन बनाने के लिए, दो टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए एक हेड होता है, और वही हेड की मदद से हम टेबल को कोई भी ज्वाइंट कर सकते हैं, और उसी रिलेशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसी रिलेशन को जो आगे से आगे कई सारे टेबल में हमें ज्वाइंट करने के लिए फॉरेन की का यूज़ होता है, कि फॉरेन की को हम यूज़ करके वही प्राइमरी की के साथ अटैच कर सकते हैं हमारे टेबल को। सो यही दो की थी, कई सारी की आती है, मैं आगे फुल वीडियो बनाऊंगा, बट आपको ज्वाइंट से पहले की क्या होती है वो आपको समझना पड़ेगा। बिकॉज जब मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कि किस तरीके से सेट करते हैं, तब आपको प्राइमरी की, फॉरेन की थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या होता है। सो बस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।